हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, करते हैं क्लास स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यानी दरियावाद यानी प्रतापगढ़ में प्रवाहित होती हैं? तो कौन सी होती है? तो वो होती है बैरवी। कौन सी? बैरवी। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की वह नदी जो अपने प्रवाह क्षेत्र में बालू के ढेर आने से अवरुद्ध हो जाती है, तो कौन सी है? तो वो है लूनी नदी। और आगे क्वेश्चन है, लूनी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर, यानी राजस्थान का अंतिम नगर कहाँ बसा हुआ है, यानी कौन सी नदी किनारे? तो वो बसा हुआ है लूनी नदी के किनारे। और कौन सा उसका नाम क्या है शहर का? तो नाम है भीनमाल। आगे क्वेश्चन है, अनास नदी किस ओर पानी ले जाती है? ये अनास नदी है जो पानी किस ओर लेके जाती है? तो वो लेके जाती है अरब सागर की ओर। आगे क्वेश्चन है, ईरू नदी किसकी सहायक नदी है? ये ईरू नदी है जो कि किसकी सहायक नदी है? तो ये है माही नदी की सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित जल प्रताप यानी प्रपात तो कौन सा है? तो वो है मैनाल। आगे क्वेश्चन है, नाथद्वारा एवं सूरतगढ़ नगर क्रमश किन नदियों के तट पर स्थित हैं? कौन से? एक है नाथद्वारा, दूसरा है सूरतगढ़। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, बनास और घग्गर। राजस्थान में दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युगम कौन सी दिशा? तो दक्षिण दिशा में। तो इसका सही आंसर होगा माही और चंबल। आगे क्वेश्चन है, माही नदी किन राज्यों में बहती है? ये माही नदी है जो कि कौन से राज्यों में बहती हैं? तो वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तीन राज्यों में बहती है। कौन से? पहला मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा राजस्थान और तीसरा गुजरात। आगे क्वेश्चन है, ज्वाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये ज्वाई नदी है, तो ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है गोरिया गांव की पहाड़ियाँ पाली से होता है। कौन सी? गोरिया गांव की पहाड़ियाँ पाली से होता है। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है? न्यूनतम है। किसका न्यूनतम है? तो वो है वाकल का। माही नदी की सहायक नदियाँ, ये माही नदी है, इसकी सहायक नदियों तो कौन सी है? तो वो है सोम, हरण, चाप और मेरन। तो सही आंसर हो गया डी नंबर। आगे क्वेश्चन है, बेड़च, बनास व मैनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो त्रिवेणी संगम है बिगोद जो कि भीलवाड़ा में। आगे क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो किसका भाग है? तो वो है बंगाल की खाड़ी का। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं लेके जाती, यानी अरब सागर की तरफ जल लेके नहीं जाती? इनमें से कौन सी नदी? तो वो है बनास। प्लीज़ कमेंट करना है बनास नदी किसकी ओर जल लेके जाती है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम क्या है? यानी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में बहने वाली नदी का नाम, तो उसका नाम है लूनी। राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत प्रपात बना हुआ है? तो कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो वो बना हुआ है मांगली।
निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं? ऐसी कौन सी नदी है जिसको स्थानीय भाषा में क्या नाम पुकारते हैं? तो मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी है? तो वो है कांकनी। आगे क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लूनी नदी का उद्गम जो कि कहाँ है? नाग पहाड़ियाँ हैं। आगे क्वेश्चन है, खारी नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये खारी नदी है जो कि कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं राजसमंद में विजराल गांव से। कौन सा गांव? विजराल गांव से। कहाँ से? राजसमंद में। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? तो ये चंबल नदी है, इन 4 जिलों के अंदर से कौन सा ऐसा जिला है जहाँ से क्या नहीं गुजरती? तो सही आंसर है इसका भरतपुर। ये यहाँ से नहीं गुजरती। चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, कोटा से भी गुजरती है और धौलपुर से भी गुजरती है। आगे क्वेश्चन है, लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये लुप्त नदी कौन सी है? तो सरस्वती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो उद्गम स्थल किसका है? हिमाचल में। कहाँ? शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ। चंबल अपना जल कहाँ ले जाती हैं? तो चंबल अपना जल लेके जाती कहाँ? इटावा जिले से यमुना में। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये बेड़च नदी है, इसका उद्गम कहाँ है? तो गोगुंदा की पहाड़ियों में। राजस्थान में अंत प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बड़ी नदी का नाम क्या है? तो बड़ी नदी का नाम है घग्गर। किन नदियों का उद्गम स्थल करौली जिला है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम कहाँ है? करौली जिला है। तो वो है गंभीरी, पार्वती और काली सिंध या काली सील। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में जहां भूमिगत जल स्तर नहीं गिरा है? कहाँ? तो सही आंसर है इसका गंगानगर और झालावाड़। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? यानी सांभर झील से कितना उत्पादन होता है? तो वो होता है 8.7%। चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? ये चंबल नदी है कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो वो बहती है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में भूगर्भ में बहने वाले पानी के निश्चित मार्ग को क्या कहते हैं? जो राजस्थान में भूगर्भ में पानी बहता है उस मार्ग को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सीर। आगे क्वेश्चन है, उत्खात भूमि किस नदी अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है चंबल। कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो सही आंसर है पश्चिमी बनास। चूलिया प्रपात कौन सी नदी पर बनाती है? यानी चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो वो बनाती है चंबल। च से चूलिया और च से चंबल। निम्न में से कौन सी नदी एक गर्ज में से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है चंबल। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा साबरमती। वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की ओर मुख्य नदी है? क्या कहाँ से निकलती है? उदयपुर से निकलती है और गुजरात की क्या है? मुख्य नदी है।
उस नदी का नाम क्या है? तो उसका नाम है साबरमती। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? यानी आदिवासियों की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माही नदी को। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका टाइम बचे और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो, यानी 100 क्वेश्चन आसपास हो जाए, मेरी यही कोशिश है। यदि चारों ऑप्शन बोलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन है, बस्सी तहसील जयपुर के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? यानी चैनपुरा गांव के पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? वो तो निकलती है मोरेल। आगे क्वेश्चन है, झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किन दो नदियों के संगम पर बना है? मनोहर थाना किला है जो कि कितनी नदियों के संगम पर बना है? तो दो नदियों के संगम पर बना है। कौन सी? तो वो है परवन और काली सिंध। कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? कौन सी नदी है जो कि कहाँ से बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो ये है ब्राह्मणी नदी। और आगे क्वेश्चन है, नदी व उनके प्रवाह वाले जिलों का युग्म असंगत इनमें से असंगत कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कांकनी राजसमंद, ये असंगत है। आगे क्वेश्चन है, कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी, यानी कोटा और बारा दोनों की सीमा बनाकर बहने वाली नदी का नाम क्या है? तो उसका नाम है काली सिंध। निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो वो है माही। निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? इन नदियों में से लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो वो है सोम। कांठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर है माही और चंबल। आगे क्वेश्चन है, वरिष्ठी नदी यानी वरिष्ठी नदी कौन सी नदी कहलाती है? तो कौन सी नदी कहलाती है? तो वो कहलाती है बनास। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है राजस्थान में बहती है और पूर्णतः राजस्थान में बहती है, तो कौन सी है? तो वो है बनास। आगे क्वेश्चन है, नदी का नाम और विलुप्ति स्थल। तो सही आंसर होगा इसका सी नंबर, यानी 4, 2 और 3, 1। 4, 2, 3, 1 आप मिलान कर लेना। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? यानी वर्षा के ऋतु में क्या होती है? विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी है वो? तो वो है साबी। आगे क्वेश्चन है, वराह तथा लसवारी किस नदी को कहा जाता है? वराह तथा लसवारी किस नदी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रूपा रेल को। आगे क्वेश्चन है, खारी, डाई, ढील और सोहाद्रा, मोरेल यानी कालीसील आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो है बनास की। आगे क्वेश्चन है, बेड़च नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये बेड़च नदी है, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है आयड़। चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? ये चंबल नदी है, तो राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो वो करती है 84 गढ़ के निकट प्रवेश करती है। कौन सी नदी? तो वो है चंबल। कोठारी नदी भीलवाड़ा के किस स्थान पर बनास में मिलती है? तो ये कोठारी नदी है,
बनास में किस स्थान पर मिल जाती हैं? तो वो है नंदराय के स्थान पर। आगे क्वेश्चन है, चंबल नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उपचयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी ए सही है और सी भी सही है और डी भी सही है। यानी गलत कौन सा हो गया? तो बी गलत हो गया। आगे क्वेश्चन है, देवली टोंक, क्या क्वेश्चन है? देवली टोंक नामक स्थान पर बनास में कौन सी नदी मिलती है? तो वो मिलती है खारी नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल तो वो है खमनोर की पहाड़ियों में। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रणकपुर का जैन मंदिर है, कौन सी नदी पर तट पर बना है? तो वो बना है मथाई नदी के तट पर। किस नदी पर कोटा में ईस्ट वेस्ट यानी कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो वो बनाया गया है चंबल नदी पर। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जितना हो सके दोस्तों थोड़ा भाई को सपोर्ट करो। अभी तक भाई का एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। और आपके कितने सही हुए ये भी कमेंट करना। और दोस्तों ये भी कमेंट करके बताना कि वन लाइनर क्वेश्चन लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ, और आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए ये भी कमेंट कर देना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।